Hello students, this is the second video of the chapter Structure of Atoms. So let's see the remaining questions now. First question, the total number of electrons in nitrogen atom is 7. Find the number of valence electrons in it. तो क्वेश्चन कह रहा है the nitrogen atom has 7 electrons. We all know nitrogen can be written as 14 7n. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो K shell में there will be 2 electrons and next shell में there will be 5 electrons. So this will be the electronic configuration of nitrogen. Now the question is asking the number of valence electrons present in nitrogen. Valence electrons क्या होता है? Valence electrons क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में प्रेजेंट हो किसी भी एटम के उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. तो यहाँ पे आखिरी शेल में कितने हैं? देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5. So this will be the answer of this question. Let's see the second question. What is the general name of elements having 8 electrons in their valence shell? उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वी ऑल नो दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस. These gases have their outermost shell या फिर जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल completely filled. एंड क्योंकि उनकी वैलेंस शेल completely fill होती है, दिस इज द रीजन दे आर कंपैरेटिवली स्टेबल. बाकी एटम से ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which noble gas has less than 8 electrons in the valence shell of atom? What is this number? तो क्वेश्चन इज आस्किंग कौन सा ऐसा एटम है जिसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं और वो नोबल गैस है. सो लेट्स सी आंसर नंबर 3. वी ऑल नो हीलियम गैस. हीलियम गैस का अगर सिंबल लिखोगे तो 2 and 4. So this is the symbol of helium, He. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे इट विल बी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Hence the valence shell of helium atom consists of only 2 electrons. So this will be your answer. Let's move on to the next question. Question number 4. State one use of radioactive isotopes in medicine. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज बताना है मेडिसिन में. सो लेट्स राइट दिस क्वेश्चन. आंसर 4. यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन मेडिसिन. राइट. सो वी ऑल नो दैट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स of iodine are used as tracers for detection of cancers and tumors. तो जब किसी को कैंसर या ट्यूमर होता है और डॉक्टर को उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि बॉडी में किस जगह है, तो दे आर गिवन एक सॉल्यूशन उनको पीने को दिया जाता है जिसमें कि आयोडीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है. सो वेन एवर दे कंज्यूम दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप इट गोज इन साइड देयर ब्लड वेसल्स और उस पार्ट में बॉडी के जाते हैं जहाँ पे ट्यूमर प्रेजेंट है. एंड व्हेन द बॉडी इज स्कैन्ड अंडर CT स्कैन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ MRI स्कैन्स, तो वो एरिया अलग से ग्लो करते हुए दिखता है जिससे दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि वेयर द ट्यूमर इज लोकेटेड इन द बॉडी. सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ radioactive isotopes in medicine. Let's see the next question. Question number 5. Give one example of radioactive isotope which is used as fuel in the reactor of nuclear power plant. तो कौन सा ऐसा radioactive isotope है which is used as fuel in nuclear power plant? So I have told you that radioactive isotopes of uranium
are used as fuel in nuclear power plants. For example, uranium 235 या फिर uranium 238. These are two commonly used isotopes of uranium which are used as fuel in nuclear power plants. Next question देखते हैं, question number 6. Which radioactive isotope is used in the treatment of cancer? तो ये मैंने बताया था आपको, isotope of iodine. It can be used in treatment of variety of cancers. Which radioactive isotope is used to determine the activity of thyroid gland? तो यहाँ पे भी आयोडीन होता है, आयोडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. स्टेट वन यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री में क्या यूज हो सकता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि हर एक इंडस्ट्री को एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनाई जा सकती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाई जा सकती है. तो सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, दे कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन वेरियस इंडस्ट्रीज. तो इस आंसर को लिख लेते हैं. आंसर 8. रेडियो एक्टिव isotopes such as U-235 and U-238 can be used as fuel for powering nuclear power plants, which can supply electricity to various industries. Clear? Let's see the next question. State whether the following statement is true or false. तो radioactive isotope of iodine is used in making medicine called tincture iodine. So this is false. टिंचर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं होता है. टिंचर ऑफ आयोडीन में नॉर्मल आयोडीन होता है, नॉट द रेडियो एक्टिव आयोडीन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट नेम इज गिवन टू दोज एटम्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, प्रोटॉन्स सेम हैं, बट न्यूट्रॉन्स ये डिफरेंट हैं, इनको क्या बोलेंगे? तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कार्बन 12 या फिर कार्बन 13, इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं. तो फर्स्ट केस के में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, प्रोटॉन्स 6 एंड न्यूट्रॉन्स 12 - 6, 6. राइट. सेकेंड केस में देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, प्रोटॉन्स दे आर 6 एंड न्यूट्रॉन्स आर 13 - 6, they are 7. सो इस केस में देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स सेम है, प्रोटॉन सेम है, बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट दोनों में. हेंस these atoms can be called as isotopes. So they are isotopes. Clear? Let's move on to the next question. Question number 11. What is the relationship between an atom containing 11 protons, 11 electrons and 11 neutrons and another atom containing 11 protons, 11 electrons and 12 neutrons? So इन दोनों एटम में देखो प्रोटॉन सेम है ना, इलेक्ट्रॉन सेम है, बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं. यानी कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं. इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? दैट दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12. What name is given to the pair of atoms such as 12 7n and 15 7n? तो इनको क्या नाम दिया है? इनको आइसोटोप्स बोला गया है. तो इसका आंसर भी आइसोटोप्स होगा. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं.
what name is given to those isotopes which have unstable nuclei and emit various type of radiations? So these isotopes are called radioactive isotopes. They are called radioactive isotopes. Clear? Now let's see question number 14. Fill in the following blanks. Number of protons is 11. Number of neutrons is 12. So mass number will be 12 plus 11, which will come out to be 23. Atomic number will be 11. Number of electrons will also be 11. And what will be the valency of this? तो वैलेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो 2, 8 and 1. तो वैलेंसी will be +1. So this is how you will do this question number 14. Let us see question number 15. Complete the following statements. Magnesium has 2 valence electrons in magnesium की outermost shell कौन सी होती है? तो it is M shell. Second, the valency of nitrogen in N2 molecule is, नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालनी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 2, 5. तो इसके आखिरी शेल में 5 हैं, तो टू बिकम स्टेबल इट विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3. क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं. आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर बिकॉज देयर न्यूक्लियाई कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. सम बोरॉन एटम्स हैव मास नंबर 10 एंड सम हैव मास नंबर 11. दीज बोरॉन एटम्स विद डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. क्लियर? Now let us see the short answer type questions. Question number 16. The nucleus of an atom has 5 protons and 6 neutrons. What would be the atomic number? Second, mass number and number of electrons and number of valence electrons per atom in this element. So इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं. आंसर 16. पार्ट ए में पूछा है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर. देन पार्ट बी में पूछा है मास नंबर कितना होगा. थर्ड में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन डी में पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो इसको पार्ट वाइज हम आंसर करते हैं. एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो एटॉमिक नंबर विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कितने दिए हुए हैं? 5 दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका. मास नंबर कितना होगा? मास नंबर हमें पता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है, यानी कि 5 + 6, ये कितना हो जाएगा? 11. नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे. कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. पहले शेल में 2 एंड देन रिमेनिंग शेल में 3. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? 3 हो जाएंगे. लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 16. Let's see the question number 17. Write the electronic configuration of the element with atomic number 17. Indicate the valency of the element. So this is also a very similar question. एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 17. Now we have to calculate the valency of this element. So valency कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. पहले शेल में देयर विल बी 2, देन 8, 10 चले गए, 7 बचे, तो नेक्स्ट शेल में 7. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसको लास्ट में 8 करने हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा? इट विल ऐड 1 इलेक्ट्रॉन. दिस एलिमेंट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? And I have told you whenever an atom is gaining 1 electron,
its valency will be -1, राइट। तो ये इस तरह से इसकी वैलेंसी हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 16। राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द वैलेंसी। तो ये भी इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। चलो इसको भी करने का ट्राई करते हैं। आंसर 18। एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट X इज 16। तो पहला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी हैव टू राइट डाउन। या पहले शेल में देयर विल बी 2, नेक्स्ट शेल में 8। 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 6 बचे, तो रिमेनिंग 6 विल गो इन नेक्स्ट शेल। सो द आउटर मोस्ट शेल हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टू बिकम स्टेबल, ये 6 को इसको 8 बनाना है, 8 बनाना है। तो यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे? इट विल हैव टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। यानी कि इस सिंबल को ऐसे लिख सकते हैं, x ऊपर पावर में -2। सो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19। What valencies will be shown by elements A, B, C, D, E having atomic numbers 2, 4, 8, 10 and 13 respectively? तो इसमें सबकी वैलेंसीज निकालते जाना है हमें। A is 2, B का एटॉमिक नंबर इज 4, C का एटॉमिक नंबर इज 8, D का 10 एंड E का 13। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और वैलेंसी निकालो। चलो लेट्स डू इट। ए में 2 है तो के शेल में 2 चले जाएंगे, सो नथिंग विल बी लेफ्ट। सो दिस ए विल हैव वैलेंसी, इसकी आखिरी शेल के शेल है एंड के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0 हो जाएगी वैलेंसी। इट विल नीदर गेन इलेक्ट्रॉन्स नीदर विल इट लूज इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पे चलते हैं, बी पे। बी में 4 हैं, यानी कि के में 2 जाएंगे एंड एल में बाकी बचे हुए 2 चले जाएंगे। नाउ अब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको ये आखिरी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देने पड़ेंगे। डोनेट, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। 2 इसलिए क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, एंड प्लस इसलिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, डोनेट किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8। तो यहाँ पे के में 2 आ जाएंगे, 6 बचे, तो एल में 6 आ जाएंगे। अब एल को इसको स्टेबल बनाना है तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि इट विल हैव टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल हैव टू ऐड, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। अब इसी तरह डी का करेंगे और ई का भी इसी तरह करेंगे। सो यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। Right? You practice it in your notebook and try to do it by yourself. Let's move on. Question number 20 देखते हैं। Give one use of each of the following radioactive isotope. Uranium 235. तो हमें पता है Uranium 235 is used as fuel in nuclear power plants. And Cobalt 60. Cobalt 60 is used in treatment of cancers. So these are the uses of these 2 isotopes. Let us see question number 21 now. Explain why 31H and 32HE are not considered isotopes. This is a very interesting question. इसको देखते हैं कैसे करना है। Answer 21. क्वेश्चन इज सेइंग एक एटम है H1, तो दिस इज हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये, एंड सेकेंड इज हीलियम 2, 3। अब पूछ रहा है कि ये दोनों आइसोटोप्स क्यों नहीं है। तो हमें पता है ये आइसोटोप्स नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि देखो
दोनों के केस में प्रोटॉन निकालो तो इसमें प्रोटॉन है 1 एंड इलेक्ट्रॉन है 1 और इसमें न्यूट्रॉन है 3 - 1 तो 2, जबकि इसके केस में प्रोटॉन्स 2 हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं एंड न्यूट्रॉन्स आर 3 - 2 1, राइट। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेम होना चाहिए, बट इसके केस में सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है जबकि यहाँ पे 2 है। हेंस these two atoms are not isotopes। अब देखो, क्योंकि इनका मास नंबर सेम है, दोनों का मास नंबर इज 3, यानी कि ये दोनों आइसोबार्स हैं। These are isobars since इनके मास नंबर सेम है। Now let's see question number 22. What is the reason for different atomic masses of isotopes of an element? क्वेश्चन कह रहा है कि वाई द आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो चलो इसको एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वन आइसोटोप, कार्बन 612 एंड कार्बन 613। वी नो कि दोनों का मास नंबर अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12 - 6 विल बी 6 न्यूट्रॉन्स, जबकि इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 13 - 6 विल कम आउट टू बी 7। सिंस इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, आंसर 22। सिंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन two isotopes of an element, therefore their masses, या masses नहीं, इसको लिख लो atomic masses, their atomic masses are not same। Clear? So this is how you'll write question number 22. Now let us see question number 23. What is the reason for identical chemical properties of all isotopes of an element? Explain this with the help of an example. So question is asking कि क्यों different isotopes की chemical properties same होती है। chemical property से यहाँ मतलब है कि जो isotopes होते हैं वो same तरीके से chemically react करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि सिंस आइसोटोप्स में, these are two isotopes of carbon, सिंस दोनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, सेम, एंड वी नो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए इट इज द इलेक्ट्रॉन्स दैट प्ले अ रोल, राइट। कोई भी बॉन्ड बनने के लिए दीज आर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड या फिर गेन्ड और शेयर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जिनका या तो ट्रांसफ़र होता है या तो शेयरिंग होती है कोई भी बॉन्ड बनने के लिए और कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होने के लिए। देयरफॉर जिन भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वहाँ पे सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखेंगी। तो अब इस आंसर को देखो लिखेंगे कैसे। लेट्स राइट इट डाउन। आंसर 23, केमिकल प्रॉपर्टीज of isotopes of an element are same because isotopes have same atomic number, therefore the number of electrons are also same and hence they behave
Similarly, during chemical combinations, राइट. सो क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इस वजह से उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो जाते हैं और इसीलिए वो डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशंस में सिमिलरली बिहेव करते हैं. इसको एग्जाम्पल से भी समझा सकते हो. सपोज ये आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, दो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के. अगर इसका भी मॉलिक्यूल बनेगा तो वो भी H2 होगा और इसका अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो वो भी H2 होगा, राइट. दोनों का जो मॉलिक्यूल होगा, जो केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा वो H2 ही होगा. और अगर इसको अगर वाटर बनाओगे तो सिंस दोनों की वैलेंसी 1 ही है +1, तो दोनों के केस में वो फॉर्मूला H2O ही होगा, राइट. चाहे आप ये वाला हाइड्रोजन लो चाहे ये वाला हाइड्रोजन लो. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं अलग अलग आइसोटोप्स की भी. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द रीजन फॉर स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट. अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें डिफरेंट आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर डिफरेंट. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर के डिफरेंस की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें चेंजेस आ जा सकते हैं. तो इसको लिख लेते हैं. आंसर 24. आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर्स, therefore their physical properties like melting point, boiling point, density, mass, etc. are different. For example, यह दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स ले लो, इनके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स तीनों के डिफरेंट होंगे. अब ये कितने होंगे? दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड इट आउट. इसको गूगल करो या बुक में ढूंढो कि दिस आइसोटोप के जिसमें मास नंबर 1 है, कि इस आइसोटोप के और इस आइसोटोप के तीनों के मास मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कितने हैं. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 25. एक्सप्लेन व्हाई द एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शंस एंड नॉट होल नंबर्स. सो यू नो many of the elements, when you will see the periodic table, you will find that many elements have their atomic masses in fractions. For example, chlorine has atomic mass of 35.5. Similarly, bromine has an atomic mass of 80.0006. So whenever you will see the periodic table, you will find that almost all the elements, they have atomic masses in fractions. So the question is asking, why is it so? Why many elements have their atomic masses in fractions and not the whole numbers? तो इसको देखो, लिख लेते हैं पहले. आंसर 25. So this is because, see, each element has multiple number of isotopes, and we know different isotopes have different atomic masses. Moreover, in nature, we find that different isotopes are present mixed with each other in a particular ratio. For example, let's take the example of bromine. Bromine के 2 isotopes होते हैं, Br. Bromine का atomic number is 35. तो पहले आइसोटोप का मास नंबर इज 79 एंड सेकेंड आइसोटोप का मास नंबर इज 80. अब नेचर में हम पाते हैं कि ये वाला जो आइसोटोप है 79 जिसका मास नंबर है, ये 49.7% इसकी अकरेंस है इन नेचर, जबकि दिस सेकेंड आइसोटोप इसकी अकरेंस है
50.3%। तो इस केस में जब हम इनका मास नंबर निकालेंगे तो इन दोनों का एवरेज कर लेंगे हम। विल कैलकुलेट एवरेज मास नंबर। और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 49.7% ऑफ फर्स्ट आइसोटोप Br7935 प्लस 50.3% ऑफ सेकेंड आइसोटोप दैट इज Br35 एंड 80। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वी विल गेट कि कितना उसका एटॉमिक मास निकलेगा। तो इफ विल डू 79/100 इंटू 79 प्लस 50.3/100 इंटू 80, इसको सॉल्व कर लो तो यू विल सी दैट यू विल गेट 80.0006 U, राइट। तो इस वजह से जो हमारे पास एटॉमिक मासेस मिलता है फ्रैक्शन का, वो एलिमेंट्स का, वो यूजुअली फ्रैक्शंस में होता है। तो लेट्स सी इसको लिखेंगे कैसे। लेट्स ट्राई टू राइट इट डाउन। सिंस इन नेचर isotopes of an element are present in a mixed form in a particular ratio. Therefore, for all practical purposes, the atomic number that we use for chemical calculations is the average of the mass number of these isotopes, राइट। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सिंस नेचर में देयर आर मेनी आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट, और ये आइसोटोप्स दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर। पर केमिस्ट्री में जब हमको कैलकुलेशंस करने हैं तो वी नीड वन एटॉमिक मास नंबर, वन एटॉमिक नंबर। और इसको यहाँ पे करेक्शन कर लो, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर। द मास नंबर। सो फॉर ऑल आवर कैलकुलेशंस वी नीड वन मास नंबर। तो इस वजह से हम एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं एंड वी टेक द एवरेज ऑफ द आइसोटोप्स और उनका मास नंबर। So this is how we'll do this question. Let's move on to the next question. Question number 26. Which of the following are isotopes and which are isobars? Okay. So we are given with some elements and we have to tell that which of them are isotopes and which of them are isobars. तो पहला है अपना आर्गन, सेकेंड इज ड्यूटीरियम, थर्ड इज कैल्शियम, आर्गन, ड्यूटीरियम, then there is tritium and then there is protium. तो सबसे पहले इनका सिंबल देखते हैं हम। तो आर्गन इज रिटन इज AR एंड वी नो आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 20 and mass number is 40. Atomic number is 19. Mass number is 40. Similarly, calcium का हम देखते हैं, mass number is 40 and atomic number is 20. Deuterium, tritium and proterium ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। तो प्रोटेरियम जैसे H11 है, उसी तरह ड्यूटीरियम H21 है एंड ट्रिटिरियम H31 है। सो अब इस डेटा से हम जान सकते हैं कि ये दोनों आर्गन एंड कैल्शियम, सिंस इनके मास नंबर सेम है, देयरफॉर दे आर आइसोबार्स। जबकि दीज थ्री, ड्यूटीरियम, प्रोटियम एंड ट्रिटियम, दीज आर आइसोटोप्स।
Clear? Let's move on to the next question. Question number 27. Hydrogen has 3 isotopes, H1, H2 and H3. अभी मैंने बताया this is tritium, this is deuterium and the first one is protium. Explain why these isotopes have almost identical chemical properties. And second, why they are electrically neutral. तो ये मैंने previous questions में कराया है. First part कि why isotopes have identical chemical properties? Because since isotopes have same number of electrons, right? क्योंकि isotopes के electrons same होते हैं, therefore they have identical chemical properties. Clear? And why they are electrically neutral? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं तो वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. तो सिंस H1 1 2 एंड H3 1 दोनों में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स 1 हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन 1 है, एंड इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है. इट इज़ द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन्स जो बदल रही है. तो पहले केस में न्यूट्रॉन्स 0 हैं, सेकेंड केस में न्यूट्रॉन्स आर 1 एंड थर्ड केस में न्यूट्रॉन्स आर 2. तो ये न्यूट्रॉन्स की केवल वैल्यू बदल रही है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम है. यही रीज़न है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख लो कि सिंस इसको ऐसे लिख लीजिए, सिंस isotopes have same number of electrons and protons, therefore they are neutral. Right? So इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 27 कर सकते हैं. Now let us see question number 28. Given that the percentage abundance of isotope 2010 neon is 90% and that of isotope 2210 neon is 10%, calculate the average atomic mass of neon. तो ये दिस इज वेरी सिमिलर क्वेश्चन. यहाँ पे दो आइसोटोप्स दिए हैं नियॉन के. तो फर्स्ट आइसोटोप है 2010 नियॉन और ये 90% मिलता है, इसकी अवेलेबिलिटी 90% है. एंड सेकेंड आइसोटोप है 2210 नियॉन एंड इसकी अवेलेबिलिटी है 10%. तो जब भी हम नेचर में नियॉन पाएंगे तो हम पाएंगे 90% ये वाला नियॉन मिल रहा है और 10% ये वाला मिल रहा है. तो अब एवरेज एटॉमिक मास निकालना है. एवरेज एटॉमिक मास तो कुछ नहीं करना है, 90% ऑफ ये वाला मास यानी कि 20 प्लस 10% ऑफ दिस मास यानी कि 22. तो इसको सॉल्व कर लो. 90/100 इंटू 20 प्लस 10/100 इंटू 22. So on solving this you will get 9 into 18 plus 2.2. This will become 20.2 U. So this will be the average atomic mass. Clear? Let's do the next question. Question number 29. What are isobars? Explain with an example. So this is a very direct question. I would request you all to do it yourself. आइसोबार्स की डेफिनेशन लिखनी है एंड एक एग्जाम्पल देना है. तो एग्जाम्पल अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, आर्गन 1940 एंड कैल्शियम 2040. ये एक एग्जाम्पल है आइसोबार का, दोनों का मास नंबर सेम है. क्लियर? तो दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30. फॉर सिंबल्स H, D and T, write the subatomic particles found in each one of them. तो H, D and T ये कुछ नहीं है, दिस इज ये प्रोटियम है
ये प्रोटियम का सिंबल है, ये ड्यूटीरियम का सिंबल है, एंड दिस इज ट्रीटियम का सिंबल, राइट। तो ये याद रखेंगे हम लोग। तो इसका हो जाएगा H11, ड्यूटीरियम का हो जाएगा H21 एंड ट्रीटियम का T31। अब इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिखना है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स आर ऑल्सो 1 एंड न्यूट्रॉन्स 1 minus 1, दिस विल बिकम 0। सो प्रोटियम हैज 0 न्यूट्रॉन्स। अब ड्यूटीरियम का देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी 1, प्रोटॉन्स भी 1, न्यूट्रॉन्स 2 minus 1, तो यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। सिमिलरली ट्रीटियम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 एंड न्यूट्रॉन्स 3 minus 1, तो 2 हो जाएगा। सो इस तरह से इन आइसोटोप्स के बारे में लिख सकते हो। These are isotopes of hydrogen. Clear? Now let's move on to the last question, question number 31. An element has Z is equals to 7. What is the valency of the element? Also name the element. So let's see this question. आंसर 31। तो एक एलिमेंट है, उसकी Z जो है, Z इज इक्वल्स टू 7 है। देखो Z एटॉमिक नंबर का सिंबल है, एटॉमिक नंबर। सपोज ये एक एलिमेंट X है, तो इसके ऊपर A और Z ये ऐसे होता है, तो दिस नीचे वाला इज Z, इट इज एटॉमिक नंबर, एंड दिस एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय A, दिस इज मास नंबर। क्लियर? तो व्हेनेवर Z की वैल्यू दी होगी तो यू विल ऑटोमेटिकली नो दैट दिस इज एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। 2 कितने बचे? 5 बचे, तो इट विल बी 2,5। K शेल में 2 एंड L शेल में 5। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट? अब टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दिस, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 चाहिए, तो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, गेन, राइट। यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3। क्लियर? एंड नाउ यू हैव टू ऑल्सो नेम द एलिमेंट। एलिमेंट का क्या नाम है? नेम द एलिमेंट। सो गो लुक एट द पीरियोडिक टेबल एंड सी कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 7 है। क्लियर?